Hello everyone, welcome to my channel. I am back with a new topic of Paper 1 Higher Education New Education Policy 2020. लास्ट पॉलिसी 1986 थी बाय राजीव गांधी। इसके बाद 34 इयर्स के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या मेन रीज़न रहा है इस पॉलिसी के आने का। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे और डेवलप किया जाए, इसके लिए ये पॉलिसी आई है। इट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ग्लोबली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए इंडिया के नॉलेज को, इस चीज़ के लिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जैसा कि आप जानते हैं न्यू पॉलिसी आती है तो उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स रहते हैं, काफ़ी चेंजेस रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे मेजर रिफॉर्म्स रहे हैं इन पॉलिसीज़ में। फर्स्टली देखते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आई हुई है जो कि आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होंगी। नंबर 1, 10+2+3 सिस्टम चेंज्ड टू 5+3+4 सिस्टम। कोठारी कमीशन ने जो 10+2+3 सिस्टम दिया था उसको चेंज कर दी गई है 5+3+3+4 सिस्टम में। नाउ सेकेंड पॉइंट, 3 to 8 ईयर्स वाले बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में माना जाएगा, फिर 8 से 11 ईयर्स वाले लोग को प्रिपरेटरी स्टेज, देन 11 to 14 ईयर्स मिडिल स्टेज एंड 14 to 18 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज। थर्ड पॉइंट, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसका मतलब न्यू पॉलिसी के हिसाब से छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर की जाएंगी जिससे उनका एजुकेशन और अच्छा इम्प्रूव हो सके। नाउ फोर्थ पॉइंट, दिस पॉलिसी सेज स्टूडेंट until class 5 should be taught in their mother tongue और रीजनल लैंग्वेज। क्लास 5 तक के बच्चों को जो भी उनका मदर टंग है या फिर जिस रीजन में वो रह रहे हैं वहाँ के लैंग्वेजेस से उनको पढ़ाया जाएगा जिससे वो और स्ट्रॉन्ग हो सके उस लैंग्वेज में। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इट एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल to secondary school with 100% GER gross enrollment ratio by 2030. It means इस पॉलिसी के हिसाब से स्कूल लेवल की एनरोलमेंट रेशियो 100% करनी है 2030 तक। नाउ सेवेंथ पॉइंट, क्रिएटिंग बाल भवन्स। एवरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट विल बी एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश बाल भवन्स फॉर आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब जो छोटे बच्चे रहेंगे कम एज वाले उनको हम लोग स्टार्टिंग से ही इनकरेज करेंगे कि कैसे उनको आर्ट के रिलेटेड में या फिर उनके करियर के रिलेटेड कैसे शुरुआत से ही उनको तैयार कर सके। तो इस चीज़ के लिए हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में बाल भवन्स बनाए जाने चाहिए। नाउ सेवेंथ पॉइंट, सेटअप ऑफ नेशनल सेंटर परख। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी बन जाएगा आपका कि नेशनल सेंटर परख एस्टैब्लिश होने चाहिए। तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नॉलेज को सिर्फ नाम के लिए नहीं देना है, उसको हर रूप से लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। इस चीज़ के लिए क्या वो परफॉर्म कर रहा है बच्चा, फिर उसको टाइम टू टाइम असेसमेंट करते रहो, फिर उसका रिव्यू करो, फिर एनालाइज करो। तो इस चीज़ के लिए नेशनल सेंटर परख की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। नंबर 8, फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बाय सामाजिक चेतना केंद्राज। जो भी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को पढ़ाने का, उन लोग के लिए फ्री स्कूल की सुविधा होनी चाहिए जिसको चैरिटी करेगी सामाजिक चेतना केंद्र। नाउ नाइन्थ पॉइंट, ईजिंग ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। एज यू नो, एज फॉर दिस पॉलिसी 5+3+3+4 सिस्टम की रिकमेंडेशंस दी हुई है, तो इसका मतलब 10th और 12th की एग्ज़ाम पहले से ईजी हो जाएंगी। नाउ 10th पॉइंट, चेंजेस इन रिपोर्ट कार्ड। इट विल बी हॉलिस्टिक 360-degree multi-dimensional report card that will reflect the progress in details in all domains. As you know, हमारे 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मतलब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स नहीं बताएगी, उनकी मोटर स्किल्स क्या है, फिर उनके नॉलेज की कैपेसिटी कितनी है, वो सब कुछ अब बताएगी अब के रिपोर्ट कार्ड जो भी तैयार होंगी न्यू पॉलिसी के हिसाब से। Now last point and the 11th point, vocational integration from class 6 with internships. Means class 6 से स्टार्ट होके अब से बच्चों को सिखाया जाएगा आपका मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है उनके अलावा, जैसे कोडिंग हुआ तो कोई एक अलग सब्जेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगी उन लोगों को
जो कि बाद में भी काम आ सकता है उनको, पढ़ाई के अपार्ट भी। जो भी वोकेशनल एजुकेशन है वो सब स्टार्ट होंगी क्लास 6 से, और उस पे उन लोगों को इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी ताकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिल जाए। सो ये थी कुछ रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग। आने वाले क्लासेस में आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस आई हुई है वो मैं डिस्कस करूँगी। और भी जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है इस टॉपिक से, हायर एजुकेशन यूनिट से, वो मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप बने रहे इस चैनल के साथ। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।